जय श्री कृष्ण। बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर जी की। महान संत, समाज सुधारक, समाज के लिए बहुमूल्य योगदान दिया अपने जीवन में उन्होंने। जब इनको गांव से कहा गया कि शुद्धि पत्र पैठण जाके लेकर आओ, तो ये भाई बहन पहुँचे पैठण, जिसे महाराष्ट्र की काशी कहते हैं। वहाँ पे धर्म नगरी है काशी के जैसे, और वहाँ की जो धर्माचार्य थे उनका एक सभा जैसी थी। वहाँ ये बच्चे पहुँचते हैं और बताते हैं कि भाई इन्हें शुद्धि पत्र चाहिए, और इनके गांव से जो एक पत्र मिला था वो भी धर्माचार्य को देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें शुद्धि पत्र दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी ये 4-5 शर्तें माननी होगी। तो बोला ठीक है, क्या है शर्त। उन्होंने जो शर्त बोली वो इन लोगों ने सब बोला ठीक है ये मान लेंगे, लेकिन एक शर्त उन्होंने ऐसी कहा। तो ये भाई बहन ने कहा नहीं, ये तो हम नहीं मान सकते। वो शर्त ये थी कि जो समाज में अभी चल रहा है, जो शास्त्र के हिसाब से नियम है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, वो तुम्हें नियम से फॉलो करना पड़ेगा। तो ज्ञानदेव छोटे से ही थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने कभी ऐसे नहीं कहा कि ऊंच नीच है। वहाँ तो भगवान, आत्मा तो सभी में एक है, हम में, आप में, जीव जंतु में। तो बोले देखो, बड़ी ज्ञान की बातें करता है। कभी वेद वगैरह पढ़े हो? तो ज्ञानदेव जी ने उन्हें वेद पाठ सुना दिया। बोला अच्छा, इतना छोटा सा है, वेद पाठ सुना दिया। तो वो जो धर्माचार्य थे उनका ईगो हर्ट हो जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहते हो सब में एक ही आत्मा है, जीव में, जंतु में, तुम में, मुझ में। तो जो तुमने वेद पाठ किया है, वहाँ पे एक भैंसा खड़ा था। कहते हैं इस भैंसे का नाम भी ज्ञानू है। अगर जो तुमने वेद पाठ किया है वो भैंसे से तुम वेद पाठ करवा दो, तब तो हम समझे कि सब में एक ही आत्मा होती है। ज्ञानदेव जी ने कहा ठीक है, भैंसे के सर पे हाथ फेरा और उससे कहा कि वेद पाठ करो। भैंसे ने वेद पाठ किया। अब तो जो धर्म गुरु हैं, उनके जो शिष्य थे, सब आश्चर्यचकित। आसपास के लोग देख रहे हैं कि ये क्या आश्चर्य, अद्भुत चमत्कार क्या हो रहा है। और वो धर्म गुरु ज्ञानदेव के चरणों में गिर जाते हैं कि क्षमा, हम कौन होते हैं आपको शुद्धि पत्र देने वाले? आप तो स्वयं भगवान का अंश है, हम लोग नहीं पहचान पाए आपको। और वो भी उनके शिष्य हो जाते हैं। और उसके बाद ये भाई बहन दूसरे गांव में जाते हैं जहाँ पे ये लोग अध्ययन करते हैं। और ज्ञानदेव जी गीता का, संस्कृत में जो गीता है श्रीमद् भागवत गीता, उसका अनुवाद मराठी में करते हैं। उसकी बात हम कल करते हैं। तब तक के लिए सबका मंगल हो।